मार्केट में किस तरीके का माहौल बना रह सकता है। इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध का सिचुएशन और भी डेंजर हो चुका है, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। एफआई की तरफ से कंटिन्यूसली पिछले 15-20 दिनों से जो बिकवाली होते जा रही है, उसको किस तरीके से रीजनिंग करना है। और यूएस मार्केट में जो प्री इलेक्शन रैली चल रही है, वहाँ पर जो रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आते जा रहे हैं, उसका अपने मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। ये सभी बातें इस वीडियो में लॉजिक के साथ सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर। अभी हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट ने ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है एक लंबे अप ट्रेंड के बाद, ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। और ये ट्रेंड चेंज का जो फर्स्ट टारगेट निकल करके आ रहा है, वो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पे ऊपर की साइड में जितना हाइट है उतना ही नीचे में टारगेट निकल करके आ रहा है। अभी ये प्राइस एक्शन का लॉजिक हो गया। अगर इसको फंडामेंटल न्यूज़ हम लोगों को सपोर्ट करती है तो वो हमारे लिए जल्दी से टारगेट अचीव हो सकता है। अभी फंडामेंटली हम लोगों को जो निगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, वो पहली न्यूज़ इजराइल और ईरान के बीच में निकल करके आ रही है। अभी इजराइल ने क्या किया हुआ है, ईरान के ऊपर 100 फाइटर जेट से अटैक कर दिया है। ये शुक्रवार रात को न्यूज़ आई हुई है। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। अभी इजराइल और ईरान के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, वो लंबे समय तक चल सकता है। क्योंकि जब भी एक मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक हो जाता है और वो जो है वो थोड़ा लंबा समय तक चलता है, तो हम लोगों को ये निगेटिव एक सेंटीमेंट यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एफआई की बिकवाली देखोगे तो हम लोगों को कंटिन्यूसली बिकवाली यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बिकवाली जब तक रुकने का नाम नहीं लेगी, हम लोगों को आसानी से अपने मार्केट में उसका इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज होते हुए नहीं दिखाई देगा। अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन भी हम लोगों को एक 3000 करोड़ की बिकवाली है, और इस मंथ का हिसाब लगाएंगे तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा भी हम लोगों को कैश सेगमेंट में बिकवाली दिखाई दे रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर इंडिया और चाइना के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा तो यहाँ पर जो एफआई है, उनके लिए चाइना का मार्केट का पी जो है वो कंपेरेटिवली सस्ता है एज कम्पेयर टू द इंडियन मार्केट। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया मार्केट से पैसा लेकर चाइना मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट निगेटिव पॉइंट हो गया। अभी थर्ड इंपॉर्टेंट निगेटिव पॉइंट अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए निकल करके आ रहा है क्रूड ऑयल के हिसाब से। अगर आप लोग देखोगे तो इसराइल ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया हुआ है, उस अटैक ने फिलहाल तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेस को टारगेट किया हुआ है। मतलब वहाँ पर क्रूड ऑयल के जो भंडार थे उसके ऊपर कुछ भी अटैक नहीं हुआ है। और जहाँ पर वो न्यूक्लियर वाले रीजन थे, न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोजेक्ट वाले रीजन, वहाँ पर भी उन लोगों ने कुछ अटैक नहीं किया हुआ है। अगर ये दो जगह पर अटैक हो जाता है तो वो सिचुएशन और भी वर्स्ट कर सकता है। क्रूड ऑयल के ऊपर अगर अटैक करेंगे तो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड इकोनॉमी जैसे हम लोगों की है, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। क्रूड ऑयल में अगर बढ़ोतरी होती है तो फिर वहाँ पर इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, जो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट पर उसका इम्पैक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या कंसिडर करना है कि अभी जो ये वर्स्ट सिनेरियो बन रहा है न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको प्राइस एक्शन में किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। प्राइस एक्शन में आपको एक बात के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा कि जब भी मार्केट में एक तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिलती है और तेज़ गिरावट के बाद क्लोजिंग के टाइम मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय किया रहेगा वो सब लोग कब ट्रैप हो जाएंगे, पहले हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। अभी जैसे ही मार्केट 24,075 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो जाएगा, तो ये लोगों का जो है वो मोमेंटम थोड़ा कम हो जाएगा और ये लोग आसानी से मार्केट में से निकल नहीं पाएंगे। अगर हम लोग फ्राइडे के दिन का बाकी ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो देखते हैं तो आप लोगों को दिखाई देगा कि डाउ जोन्स यहाँ पर निगेटिव में क्लोज हो चुका है, यूरोपियन मार्केट निगेटिव में है और गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पर हल्का सा निगेटिव दिखा रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि मंडे के दिन जो है वो हम लोग एक गैप डाउन के साथ ओपन हो सकते हैं। अगर हम लोग गैप डाउन के साथ ओपन हो जाएंगे तो हम लोगों को लिए जो पहला सपोर्ट वाला लेवल निकल करके आ जाएगा, वो ये वाला लेवल है जहाँ से हम लोगों को बाइंग स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन ये कितना टाइम के लिए सस्टेन हो जाएगा, ये थोड़ी क्वेश्चन ऑफ डाउट वाला बात रहेगा, क्योंकि ये 24,085 का जो लेवल है ये ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं हो सकता। एक हल्का सा बाउंस बैक हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन जिसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम रहेगा। मार्केट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंटम कब आ जाएगा, जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके ये 24,085 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, तो हम लोगों को एक डाउन साइड वाला मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, जिसका फर्स्ट टारगेट जो निकल करके आएगा नीचे की साइड में 24,000 का लेवल तक का निकल करके आएगा। यहाँ पर जाके मार्केट हल्का सा पॉज ले सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डेटा में पुट की साइड में वहाँ पर हाईएस्ट वन ऑफ द इंटरेस्ट बन चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों को डेली चार्ट में जो दिखाई दे रहा है उसमें एक क्लियर कट बात इंडिकेट हो रही है कि मार्केट अभी एक सपोर्ट वाले जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो इन बिटवीन वाला जोन हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये इतना आसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले 6-7 दिनों से मार्केट में कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को दो बातें कंसिडर करनी पड़ेगी। मार्केट में पहला फेज रहता है ट्रेंडी फेज और दूसरा फेज रहता है रेंज बाउंड का या फिर एक रिट्रेसमेंट का फेज। अगर ओवरऑल आप मार्केट
मार्केट को देखोगे तो 30% टाइम मार्केट में ट्रेंडी फेज रहता है और 70% टाइम मार्केट में रेंज बाउंड फेज रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली और फिर उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में चला गया। तो उसके यहाँ पर इस तरीके का रिप्लिकेशन आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ट्रेंडी फेज, फिर रेंज बाउंड फेज, फिर ट्रेंडी फेज। अभी इस रेंज बाउंड फेज को ब्रेक करने के बाद मार्केट ट्रेंडी फेज में आ चुका है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर हल्का सा रेंज बाउंड आने वाले वीक में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। दूसरे दो रीजन इसके पीछे की समझने की कोशिश करो। यूएस मार्केट में इलेक्शन है, यूएस मार्केट में 5 नवंबर को वोटिंग हो जाएगा, तो उससे पहले वहाँ पर जो रिजल्ट सीजन चल रहा है वो रिजल्ट सीजन भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। मतलब यहाँ पर यूएस मार्केट में तेज गिरावट हम लोगों को 5 नवंबर से पहले देखने को नहीं मिलेगी और 5 नवंबर तक अगर अपना रेंज बाउंड वाला कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाता है और फिर उसके बाद ये लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, तो वहाँ पर फिर अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि आने वाले वीक में दिवाली हॉलीडेज भी आने वाले हैं, तो अपने यहाँ पर भी ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रेडिंग एक्टिविटी थोड़ा हल्का सा कम होने की आशंका यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब जो फंडामेंटल न्यूज़ हम लोगों को आने वाले समय में देखने को मिल रही है वो अपने प्राइस एक्शन में सपोर्ट करती है कि आने वाले समय में मार्केट इस सपोर्ट लेवल के करीब जाकर रेंज बाउंड होने की आशंका है। तो जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर हम लोगों को पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिल सकता था, उस तरीके का मोमेंटम आप यहाँ पर आने वाले वीक में एक्सपेक्ट मत कीजिए। आने वाले वीक में एक बात दिमाग में रखिए कि ये जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध का माहौल चल रहा है, यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग निगेटिव खबर अगर नहीं आएगी तो मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग निगेटिव खबर वहाँ पर आती है तो जिस तरीके के लेवल हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए है उस लेवल का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलेगा और मार्केट नीचे 23,900 के लेवल तक आ सकता है। मतलब एक 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर हम लोगों को एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसके लिए एक ग्लोबल नेगेटिव खबर हम लोगों को देखने को मिलनी चाहिए। और फिर उसके बाद लाइव मार्केट में अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आ जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। और जल्दी अपने फ्री कोर्सेज भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो फ्री कोर्सेज में पहले हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा का एनालिसिस करना सीखेंगे और फिर उसके बाद टाइम एनालिसिस के बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि उसको किस तरीके से हम लोग लर्न कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक निफ्टी में हम लोगों को किस तरीके का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी में हम लोगों को जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेक्स्ट इमीडिएट देखने को मिलने वाला है, वो सपोर्ट को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इस सपोर्ट को इस टाइम के दौरान ब्रेक कर सकता है। सिर्फ यहाँ पर 1 या 2 दिन का हम लोगों को इनसाइड कैंडल मिलना चाहिए और फिर उसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो वो हम लोगों को लिए सबसे हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो ये 50,370 का जो लेवल है, इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है, जिसमें मार्केट 400 से 500 पॉइंट की गिरावट एक ही दिन में दिखा सकता है। अभी आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने मैंने फ्राइडे का चार्ट लगाया हुआ है। प्रीवियस के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बोला हुआ था कि ये जो रेंज बाउंड का जोन यहाँ पर बन चुका है, उसमें 51,150 का लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उसी तरीके का डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला और ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट का वन साइडेड मोमेंटम हो चुका है। लेकिन अभी दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी है, ये बाइंग जब तक ब्रेक नहीं हो जाती, यहाँ पर जितने लोगों ने बाय करके होल्ड करके रखा हुआ है, जब तक ये लोग मार्केट से निकलते नहीं ना, तब तक मार्केट में स्ट्रॉन्ग गिरावट आ नहीं सकती। तो मंडे के दिन हम लोगों को मॉर्निंग सेशन में एक हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम इस वाले लेवल से देखने को मिल सकता है, जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गलती से ऊपर आ जाता है तो ऊपर की साइड में हम लोगों को जो पहला वाला रेजिस्टेंस वाला लेवल देखने को मिलने वाला है, वो ये वाला लेवल है 51,150 का। इस लेवल से दोबारा मार्केट रिवर्सल दे सकता है, क्योंकि इसी लेवल से एक बड़ी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर भी आ जाता है मार्केट तो 51,470 का लेवल है, जहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मोमेंटम फ्राइडे के दिन स्टार्ट हुआ था, वहाँ से दोबारा डाउन